नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार शर्मा। ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडलीय क्षेत्र के एक निजी चिकित्सालय में, जहां डॉक्टर अरुण कुमार जो चिकित्सा पदाधिकारी पूर्व में रह चुके हैं, अब अवकाश लेने के बाद पश्चात जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या है कोविड-19 और कोविड-19 से बचाव के लिए क्या क्या उपाय हैं और कब अस्पतालों तक पहुंचना चाहिए, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में आपका। लोग जो हैं सर कि जैसे ही कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिलती है या कोरोना की बात आती है तो लोगों के मन में एक भय सा बना हुआ है, और जो है अधिक से अधिक मरीज जो है हम देखते हैं या सुनने को मिल रहा है कि भय के कारण ही उनकी अचानक मौत हो जाती है। क्या है सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे दर्शकों को। कोविड-19 आज एक वैश्विक महामारी के रूप में न सिर्फ हमारे देश भारत बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस बीमारी के बारे में सही जानकारी हमारे दर्शकों, हमारे आम जनता के बीच में नहीं पहुंच रही है। सबसे पहला है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है और ग्रसित होते हैं तो उनको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो पहले अपने को होम क्वारंटाइन कर ले, अपने को आइसोलेट कर ले, जिससे बीमारी उन्हीं तक सीमित रहे। अब रही बात बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, तो हम सभी जनता से पुरजोर आग्रह करेंगे कि आप कभी भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। और मास्क जो कपड़ा वाला है अभी वो पूरा सक्षम नहीं है आपको बचाने में, तो बाजार में जो 3 लेयर का मास्क मिल रहा है आप उसको प्रयोग करें। दूसरा कि कहीं भी जा रहे हैं बाजार में तो जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमको रोगी से दूरी नहीं बनाना है, लोगों से दूरी बनानी है। एक दूसरे आदमी से हम कितना दूरी पर रह के अपने काम करें, तो हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और तीसरा है कि अगर हम कहीं भी कोई विषय बस कोई चीज़ छूते हैं तो आप कम से कम 30 सेकंड या उससे ज़्यादा अच्छे से अपने हाथ को धोएं। इतना से हम अपने आप को बहुत हद तक बचा सकते हैं जी। अब रह गई कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण हो गया, वैसे सभी रोगियों से, उनके परिजनों से मेरी प्रार्थना है कि वो घबराए नहीं। इसको आपात स्थिति जैसी घर में सिचुएशन नहीं पैदा करें, क्योंकि हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी होती है जो हर बीमारी से लड़ता है, और वह कोविड-19 से भी लड़ने में हमारी मदद कर रहा है। जी जी। हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, जैसे नारियल का पानी, फल का जूस, दूध, हॉर्लिक्स, दाल का पानी, दलिया वगैरह का लिक्विड डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तीसरा चीज हो गया कि अपनी हौसला को हमेशा बढ़ा करके रखें। अगर हम अपने को हौसला से परिपूर्ण करते हैं तो हम बहुत आसानी से इस बीमारी से जीत सकते हैं। हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इस बीमारी का जो सबसे मुख्य अभी इंडिकेटर हो गया है, तो अगर मेरा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन SpO2 95 से 100% 100% है जी, तो वैसी स्थिति में रोगी को कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो होम क्वारंटाइन आसानी से कर सकते हैं, अपने को पूर्णतः सुरक्षित करते हैं। जी जी। अगर किसी रोगी का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 90 से 95 है, तो वैसी स्थिति में अपने को हमेशा तत्पर रखें कि हमको किस परिस्थिति के लिए क्या करना है। लेकिन उनके लिए भी मेरी यही अपील है कि वो भी नहीं घबराएं, उनको अभी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और यही स्थिति आज बाजार में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे ही कोई रोगी को कोविड-19 से पॉजिटिव होते हैं, वो किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की व्यवस्था में लग जा रहे हैं जी जी, जिससे अस्पताल में भर्ती नाजुक कंडीशन के जो भी रोगी हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और पूरे देश में आज एक ऑक्सीजन की
किल्लत पैदा हो गई है। सभी जगह ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। जी हाँ सर, अब तक हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीजन लेवल पर, मैं कितने लेवल पर पेशेंट को कब कहाँ रखना चाहिए और घबराहट नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सर हम लोग बात करेंगे मेडिसिन और दूसरे व्यवस्थाओं पर कैसे सुदृढ़ रहेंगे वैसे मरीज। अभी हम लोग जांच की प्रोसेस पर आ जाए। जी हाँ सर। तो सरकार की तरफ से सभी सरकारी अस्पताल और कुछ चुनिंदा निजी अस्पतालों को जांच की सुविधा प्रदान की गई है। जांच 3 तरह से अभी हो रहा है। एक है एंटीजन टेस्ट, दूसरा RT-PCR टेस्ट। बड़े दुख के साथ इस बार कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे वैसे मरीज हैं जिनका एंटीजन टेस्ट निगेटिव है, RT-PCR टेस्ट निगेटिव है, फिर भी उनको कोविड-19 का लक्षण आ रहा है। और वैसे रोगियों के लिए जब तक CT स्कैन नहीं हो रहा है तब तक पता नहीं चल पा रहा है। और इसी क्रम में हमारे बहुत सारे मरीज सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि देहाती क्षेत्रों में CT स्कैन की सुविधा बहुत जगह उपलब्ध नहीं है। जब तक रोगी को बहुत सीवियर लक्षण नहीं आता है तब तक उसको लगता है कि हम कोविड-19 निगेटिव हैं और वो रोगी एक्चुअल में पॉजिटिव रहता है। तो इस बार जो स्ट्रेन से महामारी फैली हुई है, ये स्ट्रेन पिछली बार की तुलना में ज़्यादा संक्रामक और घातक है। ऐसे में मैं पुनः सभी अपने जनता से अपील करूंगा कि अभी तक बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। अभी भी सर बहुत सारे लोग हैं ग्रामीण इलाकों में, उसमें हम शिक्षित या अशिक्षित दोनों ही कोटि के लोगों को लेंगे। लोगों को लग रहा है कि यह पॉलिटिकल गेम है या फिर उसको मजाक के रूप में ले रहे हैं। क्या है सर, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? ये एक वैश्विक महामारी है, इसे हम पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर रख करके देखें और हम सभी राजनीतिक दलों से, सभी आम जनता से एवं सामाजिक कार्यकर्ता से अपील करना चाहेंगे कि इस नाजुक दौर में हम लोग समाज के साथ खड़े हों। ये राजनीति करने की अभी विषय नहीं है। एक चीज़ है सर, आप तो आए दिन मतलब कि दर्जनों मरीज को देख रहे हैं, क्या लक्षण है, प्रारंभिक लक्षण? और अब तो ये बहुचर्चित हो चुका है। बहरहाल जो सेकेंड वेव का जो लक्षण है वैसे मरीजों को आपने देखा है सर, थोड़ा सा जानकारी देंगे दर्शकों को। शुरुआती दौर में किसी मरीज को बुखार आ रहा है, किसी को हल्का और किसी को तेज बुखार, किसी को खांसी, और कभी कभी ये शुरुआती दौर में इलाज कराने पर ये लक्षण सबसाइड कर जा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन किसी किसी रोगी में जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि 4 से 5 दिनों के बाद उनमें अचानक सांस लेने में दिक्कत आ रही है और बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं। लेकिन वैसी स्थिति में जब अस्पताल आते हैं और एक्सरे या CT स्कैन होता है तो ये पाया जा रहा है कि उनमें कोविड का इन्फेक्शन इस कदर फैल चुका है कि पूरे लंग्स को या लंग्स के बहुतायत हिस्से को प्रभावित कर चुका है। और वैसे रोगियों का ऑक्सीजन SpO2 कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी नीचे चला जा रहा है अचानक। इस ऐसी स्थिति में सभी आदमी बुखार से ग्रसित हो या खांसी से ग्रसित हो या उनको कमजोरी लग रहा हो, अपना कोविड-19 का जांच जरूर कराएं, चाहे उनका रिपोर्ट एंटीजन टेस्ट या RT-PCR निगेटिव ही क्यों नहीं आए। इससे एक फायदा है कि निगेटिव आ गया तो एक संभावना है कि वो निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जी, उनमें दोनों संभावना है। और जो पॉजिटिव हो गए उनका इलाज तो प्रारंभिक चरण में ही स्टार्ट हो जाएगा। जी जी। तो हम लोग जांच कराने से नहीं घबराएं और बहुतायत से रोगी इस डर से नहीं जांच करा रहे हैं कि शायद अगर हम कोरोना पॉजिटिव हो गए, कोविड-19 टेस्ट में मेरा पॉजिटिव आ गया तो हमको बहुत सारी बंदिशें झेलनी पड़ेगी। जी जी। और वैसे ही रोगी से समाज के दूसरे लोगों को बीमारी तेजी से फैल रही है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, इन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो
टेस्ट कराने से घबराते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत सारे बंदिशें हमारे साथ जो है जुड़ जाएंगे। नतीजा वो संक्रमित तो खुद होते ही हैं, दूसरे लोगों को भी संक्रमित करते हैं। इसलिए आप जांच से न घबराएं, टेस्ट कराएं और स्वयं जो है अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी लें। तो आप खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।